अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए इसलिए है कि जब हम कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करते हैं, चाहे हम किसी इदारे के लिए पोस्ट बना रहे हैं या हमारे पास अपना कंटेंट मौजूद है, हम मौलाना तारिक जमील साहब की या हम किसी भी बड़े अकाबिर की कोई बात को कोट करना चाह रहे हैं, किसी मुफ्ती साहब की हम बात को कोट करना चाह रहे हैं, कोई इस्लाही बात के ऊपर हम पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, कुरानी आयत के ऊपर या हदीस के ऊपर हम पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास पहले जो चीज़ मौजूद होती है वो क्या होती है? कंटेंट मौजूद होता है। या अगर हमसे इदारा बनवा रहा है पोस्ट, या हम क्लाइंट के लिए पोस्ट बना रहे हैं, तो वो हमें क्या देंगे? कंटेंट देते हैं लाजमी, ठीक है। हमें कंटेंट पहले से ही मिलता है। अब इस कंटेंट को देखते हुए हम लोग क्या बनाते हैं? हम उस पोस्ट की एक थीम पहले डिज़ाइन करते हैं। क्या करते हैं? पहले थीम। वजह क्या होती है कि कंटेंट तो लिखी हुई सूरत में होता है, और हम में से कितने लोग हैं जो हम सारा दिन पढ़ते हैं? हम में से तो कोई नहीं पढ़ता। अब अगर हमें किसी को अपनी बात पहुंचानी है और हम चाहते हैं कि लोग पढ़ें, तो हमें उसको थोड़ा कैची अंदाज में लोगों को दिखाना होगा, ताकि लोग क्या करें? उसको पढ़ें, ठीक है। तो हम अपने अल्फाज को पहले एक थीम में डालते हैं कि हमारे जो अल्फाज हैं उसके मुताबिक हम एक थीम बनाते हैं। थीम का मतलब क्या है? एक बैकग्राउंड बनाते हैं, अच्छा सा बैकग्राउंड, ठीक है। अभी जैसे आप लोग ये देख रहे हो, हालात का बनना और बिगड़ना, तो जाहिर सी बात है हालात से मुराद क्या है? अब ये थीम ज़रा समझना कि कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी हमारे हालात, अगर ज़िंदगी के एतबार से भी बात की जाए तो अप एंड डाउन तो रहता ही है ना। तो ये देखो, ये एक तरीके से अप एंड डाउन को डिपिक्ट करिए, ये इमेज ऐसा ही है कि ख़िज़ां का मौसम भी दिख रहा है यहाँ पे और हरियाली भी दिख रही है। तो इस तरीके से हम अपने अल्फाजों के हिसाब से एक थीम बनाते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं कि हमने बनाना किस तरह का है। ऐसे ही आप लोग अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात हो रही है इस पोस्ट के अंदर ख़त्म नबूवत की, तो ख़त्म नबूवत का ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो है मदीने की तस्वीर है, वो हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। इस तरीके से अल्फाजों की मुनासबत से थीम का क्या बनता है? थीम बनाई जाती है। अगर जैसे इस पोस्ट को देखो, तो इस पोस्ट के जो भी अल्फाज हैं सारे के सारे, उसके मुनासबत से पहले यहाँ पे ये बैकग्राउंड लिया गया है, फिर उसके बाद ये इस तरह की इमेज ली गई है। अब हेडिंग को मज़ीद कैची अंदाज में हमें लोगों को पढ़ाना था कि किस बारे में, तो आप ये देख रहे हो किस तरीके से कितना कैची अंदाज में जो है हेडिंग का एक पूरा पार्ट लिया गया है। तो पहले आ जाती है थीम, ठीक है, जो कि हमने अभी ऊपर देख लिया। थीम बनाई जाती है, थीम यानी बैकग्राउंड डिज़ाइन किया जाता है कि बैकग्राउंड होगा कैसे। जैसे ये चीज़ इटसेल्फ बैकग्राउंड में चली जाएगी। इसके पीछे जो टेक्सचर दिख रहा है हल्का हल्का सा, लाइट सा, ये बैकग्राउंड में चला जाएगा। समझ में आ गया? बैकग्राउंड के बाद अगर कोई चीज़ हमारे पास आती है तो वो क्या आती है? अब आता है हमें अपना जो कंटेंट है, वो अपने कंटेंट को दिखाना है। अब कंटेंट को हमने बैकग्राउंड तो बना दिया जो हमारे अल्फाजों को ज़ाहिर कर रहा है। अब हमें क्या करना है? कंटेंट को लोगों को पढ़वाना है ना। अब वो भी उठा के मैं डायरेक्ट सारा यूँ इस तरीके से ही लगा दूँगी तो लोग नहीं पढ़ेंगे पोस्ट को। तो मुझे अपने कंटेंट को कैची अंदाज में रखना होगा जगह जगह पे। जैसे यहाँ पे देखो, हेडिंग किसी और अंदाज में ऐड हुई हुई है, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये किसी और अंदाज में ऐड हुए हैं। क्या ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि यहाँ से शुरू है तो फिर ये चले जाने, ऐसे तो नहीं है, बल्कि ये लिस्ट की सूरत में ऐसे ही है। तो ये कैची अंदाज होता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐसे ढाला जाए पोस्ट के अंदर कि क्या हो कि बंदा पढ़े। समझ में आ गया? तो ये कंटेंट को जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं एलिमेंट्स, कि भाई अच्छे से एलिमेंट्स ऐड किए जाएं ताकि क्या हो, हमारी पोस्ट अच्छी बने। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में दो मेन चीज़ों के ऊपर काम करना होता है। एक होता है हमारे पास बैकग्राउंड की डिज़ाइनिंग, ठीक है, बैकग्राउंड का डिज़ाइन, और दूसरा क्या आ जाता है? कंटेंट का डिज़ाइन, कि कंटेंट का डिज़ाइन इटसेल्फ क्या होगा। समझ में आ गई? इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अब हम कंटेंट की डिज़ाइनिंग से पहले जो इंशाल्लाह बात करने वाले हैं, वो सारी बात करने वाले हैं बैकग्राउंड के ऊपर, कि बैकग्राउंड किस तरीके से अच्छे बनाए जा सकते हैं, उसको टेक्सचर कैसे दिया जा सकता है, ब्लेंड कैसे किया जा सकता है, ग्रेडियंट कैसे यूज़ होंगे, इमेजेस को कैसे कंबाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह हमारी बैकग्राउंड में चलेगी, यानी कि अपनी पोस्ट को एक कैची लुक कैसे दिया जाता है वो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देखें, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। एक ये वाली इमेज है, ये अलग है, एक मदीने की इमेज है, ये अलग है। समझ में आ गई? और ये एक और इमेज है, ये अलग ही, 3 इमेजेस कंबाइन हुई हुई हैं बाकायदा। फिर एक बैकग्राउंड में इमेज बनी हुई है जो हमें दिख रही है कि पीछे बादल है, ठीक है, एक ये इमेज है। फिर हमें और मज़ीद बैकग्राउंड में एक ये दिख रहा है, ये सारा पार्ट देख रहे हो, ये लाइट जो लिखा हुआ है ख़ताती टाइप का, ये ऐड हुआ है। फिर उसके बाद
ये हेडिंग का पार्ट आ रहा है, हमारा जो मेन कंटेंट है वो आ रहा है, तो इसका मतलब असल जो जान रखता है ना वो बैकग्राउंड रखता है। तो बैकग्राउंड को इंशाल्लाह हम लोग बनाना सीखेंगे आगे वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।